चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। हाँ जी जी धन्यवाद प्रणाम। जी मेरा क्रम में करूँ? हाँ करो। हाँ प्रणाम जी। तो हम श्रीमद् भागवत जी के सुबोधनी जी का जो अध्ययन कर रहे हैं उसके अंतर्गत द्वितीय स्कंद का हमारा जो अध्ययन चल रहा है उसमें हमने प्रकरण 1 में तत्व ध्यान वस्तु निर्धार, जिसमें सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान और विराट स्वरूप का ध्यान, फिर हमने हर प्रसाद श्रद्धा जिसमें श्रोता की श्रद्धा और वक्ता की श्रद्धा नाम के 2 अध्याय, और अभी हम प्रकरण 3 मनन विमर्श को देख रहे हैं जिसमें पहला अध्याय 5 में अंतर्यामी के प्रागट्य का प्रकार जो ब्रह्मा जी कहते हैं उसका हम अवगाहन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत अभी तक हमने 19 श्लोक देखे और जिसके अंदर हम देखे तो नारद जी द्वारा ब्रह्मा जी को जो 13 प्रश्न पूछे थे उनका समाधान ब्रह्मा जी कर रहे और हम उसका देख रहे। उसमें ब्रह्मा जी ने उनके जो अंतिम प्रश्न था उसका उत्तर दिया, फिर यद्रूपम वाले और फिर यदाधार वाले जो प्रश्न थे कि कौन आधार है उतना तक हमने देखा है। अभी मैं आज श्लोक 20 से कर रहा हूँ। तो आभासार्थ मैं पहले पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 164। इस तरह जीव भाव और ब्रह्म भाव के भेद का निरूपण करके यद्यपि यदाधार इत्यादि प्रश्न का सामान्य उत्तर तो दे दिया तथापि विशेष आकार से देने के लिए कहते हैं। तो जो श्लोक नंबर 4 में जो पूछा गया था यद विज्ञानो यदाधारो यद परस्त्वम यदात्मक, तो भगवान किसके आधार से है, मतलब किसके आधार से है ये सृष्टि, उसके रेफरेंस में ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया जो हमने कल पूरी तरह से देखा कि प्रभु द्वारा प्रभु ही सामान्य आधार है और प्रभु 3 गुण और फिर प्रकट करते हो द्रव्य ज्ञान और क्रिया में स्थित रहकर प्रभु उनका आधार बनते हैं, मतलब माया से ग्रहण कर। अभी उसी का अभी विशेष आकार से समाधान कर रहे। श्लोक 20 स एष भगवान लिंगे त्रिभिरे तेर अधोक सजः स्वलक्षित गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम च ईश्वरः। श्लोकार्थ वह ये भगवान जिसकी गति इन चिन्ह रूप गुणों से भी नहीं जानी जाती और इंद्रिय जन्य ज्ञान और क्रिया जिसके स्वरूप तक पहुंच नहीं सकती, वह हे ब्रह्मन मेरा और सारे जगत का ईश्वर है। व्याख्यार्थ भगवान सारे जीव समूहों का सामान्य आधार है। जो हमने श्लोक 17 में देखा कि वहां उन्होंने उत्तर दे दिया महाप्रभु जी ने कि भगवान सामान्य रूप से सारे जीव समूहों का सामान्य आधार है और माया के कार्य द्रव्यादि उनके विशेष आधार है, जो हमने 18-19 में देखा। अभी महाप्रभु जी उसको उदाहरण से समझा रहे कि जैसे गृहस्थ पीठ, तो मनुष्य का सामान्य आधार तो घर है और विशेष आधार कुर्सी है, और उस पर भी यदि गद्दी हो तो वह और भी विशेष आधार है। इस तरह भगवान आधार माया का, माया गुणों का आधार और गुण कार्यों का आधार है। उन गुण कार्यों से यह जीव बद्ध है। तो यहाँ जो विशेष आकार से समझा रहे तो उदाहरण दे रहे कि जैसे कोई भी मनुष्य उसका सामान्य हम आधार देखें तो घर है, घर के अंदर भी अगर कुर्सी है और कुर्सी अगर गद्दी है
तो हम घर के जैसे अगर कोरिलेट करें तो भगवान जैसे घर के समान सबके आधार है, और फिर माया, और फिर माया के गुण। इस तरह से महाप्रभु जी उदाहरण देके समझा रहे हैं। तो जीवों का सामान्य आधार तो भगवान हुए, और विशेष आधार माया, गुण, कार्य आदि। पर मुक्त जीवों के तो भगवान ही साक्षात आधार है। यह बात साधारण रीति से कह चुके हैं, इसलिए उसका उत्तर न देके विशेष आत्मत्व का ही उत्तर देते हैं। तो मुक्त जीवों के आगे हमने देखा कि मुक्त जीवों के लिए तो भगवान ही साक्षात आधार है, और यह बात हम साधारण रीति से कह चुके, इसलिए उसका उत्तर न देके विशेष आत्मा मतलब जो माया आदि जो आधार है उसका उत्तर दे रहे हैं। माई दोनों है, फिर एक दूसरे का विशेष फर्क क्या और क्यों, यह प्रश्न बाकी रह जाता है। इसलिए इस विशेष आत्मत्व का ही उत्तर देते हैं स्वलक्षित। ये जो बाद में एक समाधान था, माई दोनों है, उसमें मुक्त जीव और बद्ध जीव लेना या भगवान और जीव लेना, ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आया। मैंने गुजराती में भी देखा लेकिन कुछ आइडिया नहीं है। नियामक भगवान के दर्शन समझ करने में पहले तो दोनों एक ही है, इसलिए नियमन हो ही नहीं सकता। मतलब यहाँ पे ऐसे समझा रहे कि भगवान को हम समझ दर्शन मतलब यहाँ भगवान को जब हम समझने जाते हैं तो पहले तो ऐसा लगता है दोनों एक ही है। हम अगर शुद्धाद्वैत अद्वैत के भाव से देखें तो इसमें कौन किसका नियमन करेगा, नियमन होगा ही नहीं। पर अब जो नियमन ज्ञान दशा में भी अभेद ज्ञान हो जाए तो नियमन ही न हो सके, क्योंकि अभेद में नियम्य नियामक भाव कैसा। तो अगर किसी की ज्ञान दशा नियमन मतलब ज्ञान दशा होगी, उसमें अभेद ज्ञान रहेगा कि दोनों एक ही है, तो फिर उसमें नियमन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें नियम्य और नियामक जैसा कुछ डिफरेंशिएट नहीं रहेगा। इसलिए तो अभी ये जो गुणों का कार्य है वो यहाँ समझा रहे। इसलिए भगवान ने अपने ज्ञापक इन 3 गुणों के द्वारा ही अपने ज्ञान को तिरोहित कर लिया। तो मतलब ये जो भगवान ने किया है ना, वो जीव के अर्थ में बता रहे हैं कि भगवान ने अपने ज्ञापक इन 3 गुणों के द्वारा ही अपने ज्ञान को तिरोहित कर लिया, अर्थात उसका ही एक अंश उन अपने ज्ञापक गुणों में ऐसा फंस गया कि अपनेपना का ज्ञान ठीक न रहा। मैं यहाँ जैसे ऐसा समझ रहा हूँ, उसका ही एक अंश मतलब जीवात्मा की बात कर रही है, हो रही है, और वो भगवान के जो ज्ञापक गुण है उसमें ऐसा फंस गया कि उनको अपनेपन का ज्ञान ही न रहा। जिसको ज्ञान न रहा वो नियम्य, और जिसे अपनेपन का ज्ञान रहता है वो नियम। मतलब जिसे ज्ञान नहीं रहा, अगर हम जीवात्मा समझे तो वो नियम्य, जो नियम्य होता है, और जिसको अपनेपना का ज्ञान रहता है वो नियामक। यही भगवान का विशेष आत्मत्व है। तो जो आत्मत्व में विशेष आत्मत्व है वो वही है, मतलब अभेद ज्ञान से जो अलग कर रहे हैं वो यही है। मतलब हम जो दयाराम भाई जी का उदाहरण से समझे कि सागर ने छोड़ियो ना दृष्टांत समझी लो, तो उस तरह से हम समझ सकते हैं कि जल के स्वरूप से एक ही है, लेकिन विशेष आत्मत्व नियामक भगवान है। और यही मत पर का भी उत्तर है। तो वहां जो नारद जी ने मत पर भी कौन है वह प्रश्न पूछा था, तो उसका उत्तर भी यही है, जिसका ज्ञान धर्म तिरोहित नहीं हुआ वह पर और दूसरा अवर। तो ज्ञान धर्म जिसका तिरोहित नहीं हुआ, यहाँ भगवान ले तो वह पर, और दूसरा जिसका ज्ञान धर्म तिरोहित हो गया वो अवर। आगे ले लू ना जी यहाँ पर कुछ। हाँ, अभी तो किसी को कुछ है नहीं। हाँ जी। यद्यपि जो सृष्टा है वही बद्ध भी हुआ है, तथापि एकात्मकता रहने पर भी भगवान गुणों के सृष्टा है। तो जो सृष्टि करते हैं उस रेफरेंस से कह रहे हैं कि भगवान सृष्टि करता भी है और बद्ध भी हुए हैं, फिर भी एकात्मकता जो रही है उसके कारण भगवान गुणों के सृष्टि करता है। और तिरोहित ज्ञान धर्म होने से जीवात्मा बद्ध है। तो जैसे हमने ऊपर के पैराग्राफ में देखा कि भगवान के एक अंश का
जो ज्ञान धर्म तिरोहित हुआ उसके कारण जीवात्मा बद्ध होगी। यहाँ एक प्रश्न होता है कि चाहे सृष्टत्वेन किंवा भोग्यत्वेन हो, गुणों का माया संबंध तो दोनों के साथ होता है, तो फिर वह बद्ध क्यों नहीं हुआ। जो हमने कल के श्लोक में भी थोड़ा देखा था कि भगवान कोई माया का संबंध होता है, पर हमने देखा था कि भगवान माया के नियामक है। वैसा ही यहाँ आ रहा है कि भोग्यत्वेन मतलब भगवान भोक्ता और जीव सृष्टि भोग्यत्वेन, या भगवान जो सृष्टि करते हैं, दोनों है तो गुणों का माया संबंध तो दोनों के साथ होता है, तो फिर भगवान मतलब वह बद्ध क्यों नहीं हुए, गुण उसे क्यों नहीं बांधते। तो इसका उत्तर यह है कि यद्यपि ये सत्वादि गुण भगवान में से ही आविर्भूत हुए हैं, अतएव लिंग चिन्ह है। तो यहाँ जो मूल श्लोक में देखा कि भगवान के लिंग जो है त्रिभे, जो भगवान के लिंग है, तो भगवान में से ही प्रकट हुए, लेकिन खाली भगवान के लिंग चिन्ह है, मतलब भगवान का ज्ञान कराते हैं। तो उसको महाप्रभु जी उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं, पर धूम की तरह भगवान को लपेट नहीं सकते, किंतु दूर से ही ज्ञापन कराते हैं कि इनका पैदा करने वाला भगवान है। तो जो अग्नि में धुआं होता है वो तो उसके साथ लपेटा रहता है, लेकिन यहाँ पे उतना डिफरेंस है कि धूम की तरह भगवान को लपेट के नहीं रहते हैं, पर दूर से ही ज्ञान कराते हैं कि इनका पैदा करने वाला भगवान है। धुआं तो अग्नि को लपेटे रहता है और ज्ञापक भी है। तो यहाँ भगवान और अग्नि धुआं में इतना डिफरेंस दिखाते हैं कि धुआं अग्नि को लपेटे रहता है और उसका ज्ञापक भी है, दोनों चीज है। पर सत्वादि गुण तो उसका स्पर्श नहीं करते, पर दूर से ही उनका ज्ञापन कराते हैं। तो जो सत्वादि 3 गुण है वो भगवान का स्पर्श भी नहीं कर सकते, पर दूर से ज्ञान कराते हैं, जो भगवान का ज्ञापन कराते हैं, क्योंकि वह अपने स्वरूप को जानता है। तो वह मैं यहाँ भगवान ले रहा हूं मैं, क्यों भगवान अपने स्वरूप को जानते हैं। जो लिंग भूता गुण आया उसका ये सुबोध नीचे आया। अभी आगे, अन्य से इस आत्मा का भी बंधन क्यों नहीं होता, तो कहते हैं एते, अर्थात वे इतने ही है कि उनसे उस आत्मा का बंधन हो सकता है, किंतु इसका नहीं। तो मतलब यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि दूसरे किसी से भी आत्मा का बंधन क्यों नहीं होता। तो यहाँ एते करके जो पद आया है, एतैरधोक्षजः। हाँ, एते रथोक्षजः, तो जो त्रिभी के पीछे एते आया है, तो वो इतना ही है कि उनसे उन आत्मा का बंधन हो सकता है, किंतु इसका, तो इसका मतलब जैसे मुझे समझ नहीं आया कि इसका मतलब भगवान का लेना, भगवान, हाँ भगवान का नहीं। अस्तु, भले ही जीवांश ही गुणों से बंधे, पर गुणबद्ध जीव तो इसे बांध सकते हैं। तो यहाँ एक नई चीज मतलब एक शंका कर रहे हैं कि चलो ऐसा मान लो कि जो जीव है वो गुणों से बंध गया, पर जो गुणबद्ध जीव है वो तो भगवान से बांध सकते हैं कि नहीं। तो एक ऐसी यहाँ शंका कर रही है। तो यहाँ आ रहा है कि गुणबद्ध इसका बंधन क्यों नहीं करते। तो जो जीवात्मा है, जो जीव गुणों से बंधे है, वो भगवान को क्यों नहीं बांध सकते। दुनिया में तो यह रीति है कि जो संसार में फंसे हुए हैं वे अपने बाल बच्चों को भी फंसाते हैं। तो जो भगवान के 2 अंश की बात चल रही है कि एक अंश बंधता है एक नहीं बंधता है, तो भगवान के ही अगर 2 अंश है, तो जो बंधा हुआ अंश है जीवात्मा, वो भगवान को क्यों नहीं बांधता, ये एक शंका चल रही है। तो यहाँ समझा रहे कि इसका उत्तर अधोक्षज से देते हैं। तो अधोक्षज का मीनिंग ऐसा होता है कि जो सांसारिक हमारी इंद्रिया है उनसे परे है। तो भगवान जो है वो सांसारिक इंद्रियों से परे है और वह विशेष आत्मा है। ऐसा है कि वहां तक बद्धात्मा के ज्ञानेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष और कर्मेंद्रिय जन्य क्रिया पहुंचती ही नहीं। जो हमने आगे देखा कि भगवान के जो अधोक्षज है, इससे ये महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि ज्ञानेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष और कर्मेंद्रिय जन्य क्रिया भगवान के पास पहुंचेगी ही नहीं, इसलिए यहाँ अधोक्षज पद का प्रयोग किया है। गुणबद्ध लोग यदि उसे देख सके या क्रिया के द्वारा उसे पा सके तब न बांधे ना। तो गुणबद्ध लोग ये प्राकृतिक इंद्रिय से प्रभु को देख भी नहीं सकते और क्रिया के द्वारा उनको पा भी नहीं सकते,
तो अगर ऐसा हो सके तो बांध पाए ना, यह कार्य उनसे होता नहीं है, इसलिए वह इनसे बंधता नहीं है। इस कारण से भगवान सुष्ठु, जो सुलक्षित स्वलक्षित गति ब्रह्मन का है, तो महाप्रभु जी उसका अर्थ कर रहे हैं सुष्ठु अलक्षिता गतिर यस्य, ऐसे महाप्रभु जी उसका अर्थ कर रहे हैं। अभी आगे एक शंका कर रहे हैं कि ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि स्वलक्षित गति ब्रह्मन है, अधोक सच से तो उसका मीनिंग हो ही जाता है। तो उसके लिए आगे अभी महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि अधोक सच शब्द से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान की समझ संसारियों को अच्छी तरह से नहीं हो सकती, तो फिर स्वलक्षित गति यह पद देने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ महाप्रभु जी समझा रहे, यह प्रश्न हो तो उसका दूसरा अर्थ करते हैं कि भगवान की समझ भगवदियों को किंवा मुक्तों को ही होती है। तो भगवान की समझ दो ही लोगों को हो सकती है, तो भगवदीय या तो मुक्त को होती है। इस पर एक प्रश्न होता है, तो महाप्रभु जी यहाँ मुक्त जो है उनको भी महाप्रभु जी एलिमिनेट करने के लिए अभी महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि केवल अपने स्वरूप का जिन्हें ज्ञान हुआ है वे जीवन मुक्त है, पर उन्हें भगवान का ज्ञान कहाँ हुआ है। तो ये जो जीवन मुक्त है, मुक्त में महाप्रभु जी दो कैटेगरी दिखा रहे हैं, एक जीवन मुक्त और एक परम मुक्त। तो जीवन मुक्त को महाप्रभु जी ऐसे करके एलिमिनेट कर रहे हैं कि उनको भगवान का ज्ञान कहाँ हुआ है, और जो परम मुक्त है, भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, उनका विषयी द्वैत भाव ही जाता रहा है। तो परम मुक्त है वो भगवान के भी प्राप्त कर चुके हैं और उनका विषयी द्वैत भाव है वो जाता रहा है, इसलिए दोनों ही भगवान की गति को समझ होना असंभव है। ये मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं आया कि विषयी द्वैत भाव, पर ये इतना समझ आया कि जीवन मुक्त और परम मुक्त दोनों भगवान की गति को नहीं जान सकते, इसलिए पूर्व अर्थ को ही नियत रखते हुए कहते हैं कि वास्तव में तो भगवत भक्त ही भगवान की वास्तव गति को जान सकते हैं। तो यहाँ जो महाप्रभु जी ने भागवतकार ने जो पद युक्त किया स्वलक्षित गति, तो महाप्रभु जी ये ऐसा समझा रहे कि इसको ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो जो मुक्त है अधोक सच से तो ये समझा दिया कि संसारी लोग भगवान की गति नहीं जान सकते, लेकिन जो मुक्त है वो भी भगवान की गति नहीं जान सकते, इसलिए ये स्वलक्षित गति का यहाँ पद प्रयोग हुआ है। इसलिए कि वास्तव में तो भगवत भक्त ही भगवान की वास्तव गति को जानते हैं, क्योंकि भक्त ही भगवान के साथ अथवा उनकी इच्छा से पीछे भी अवतार लेते हैं, यह भगवत शास्त्रों का निर्णय है। इसलिए हे नारद, तुम भी उसकी चेष्टा को जानने वाले हो, तथापि वह सर्वेश्वर है, इसलिए वह भगवान तुम्हारा, हमारा और सबका मालिक है। ये यहाँ श्लोक 20 संपन्न हुआ। ये मुझे ये खाली एक प्रश्न रहता था कि इसमें जो आया ना कि दोनों माई है, तो ऐसे ही ना जीव और भगवान हाँ जी प्रणाम जी जी यहाँ पे ये जो बात आई कि जो सत्व आदि गुण जो है वो भगवान को क्यों नहीं बांधते, या तो उससे प्रभु बद्ध नहीं होते, और गुण भगवान में से ही आविर्भूत हुए, अतएव भगवान के लिंग या चिन्ह है, ज्ञापक है। तो ये जो ज्ञापकता या तो चिन्हता कैसे आती है, क्योंकि प्रभु जो है वो तो निर्गुण है। और दूसरी बात कि उसमें कल भी हमने वो देखा था कि भाई ये जो सत्व आदि गुण है वो तो रिफाइन होके फिर आते हैं, वो मूलतः प्रभु में वो जैसे सूत जो है उस तरह से नहीं रहते, तो फिर इसमें ज्ञापकता या तो चिन्हता कैसे आएगी। ये जो ज्ञापकता या तो चिन्हता है वो तो स्पष्ट रूप से तो आ नहीं सकती, तो इसको कैसे समझे। करो समाधान। हाँ जी, मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि कल के श्लोक में जो हमने देखा ना, सत रज और तम, तो भगवान के जो ये गुण है, मतलब ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, तो उसमें से ये सत्य तमस और रज का प्रकट हुए हैं भगवान, मतलब वो गुण को ग्रहण करते हैं। और भगवान का हमने देखा कि स्थिति अवस्था में, सर्ग अवस्था में और प्रलय अवस्था में ये गुणों को ग्रहण करते हैं।
तो जो भगवान की गति है, मतलब जो भगवान ग्रहण होते हैं, तो हमको डायरेक्ट भगवान की लीला या भगवान की जो सृष्टि करना है वो तो हमको दिखता नहीं है। जैसे प्रकृति सृष्टि करती है उससे ही हमको दिखता है, लेकिन जब हम समझ पाए कि ये प्रकृति या गुण भगवान के है, तो भगवान के है ऐसा जब हम समझेंगे 18 श्लोक के हिसाब से, तब हम भगवान के ज्ञापक गुण है। क्योंकि डायरेक्ट भगवान हमको सृष्टि करते हैं ऐसा कुछ इसमें हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये गुणों से ही भगवान सृष्टि करते हैं। तो ये गुणों से हम इतना भगवान का अंदाजा लगा सकते हैं या ज्ञापन कर सकते हैं कि भगवान के द्वारा हो रहा है। इतना जैसे मुझे समझ आ रहा है। नहीं, ये समाधान वैसे नहीं हुआ, क्योंकि ये तो क्या है कि ज्ञापकता तो लिंगता क्या है कि भाई वो उसी का है, या तो उसका अवयव है, या उससे वो मालूम पड़ता है कि प्रभु है, ऐसे मालूम पड़ जाना चाहिए। तो वो कैसे आएगी? वो मतलब स्पष्ट इधर नहीं हो ऐसा पाएगी। उदाहरण दिया ना, जो धुएं का उदाहरण दिया ना, मुझे लगता है कि जैसे धुआं है तो भले उसका अंग नहीं है, उसमें से प्रकट हुआ है, तो धुएं से हमको ज्ञापकता होती है कि अग्नि है। तो इस तरह से महाप्रभु जी ने इसलिए वो एग्जाम्पल दिया है कि धुआं और अग्नि का, कि ज्ञापक कैसे है, जो धुआं है तो ज्ञापक है अग्नि का। तो हाँ, बस लेकिन ये गुणों ऐसे में ही इतना इसमें डिफरेंस कैसे है। है। हाँ। हाँ, हाँ। ये इसमें खाली डिफरेंस इतना है कि धुआं है अग्नि को लपेट कर रहता है, मतलब अग्नि को पास लपेट रहता है, लेकिन गुणों भगवान को लपेट नहीं सकते, खाली उनका ज्ञापन करवाते हैं दूर से। तो ये एग्जाम्पल से शायद समझ पाए, तो बाकी तो जैसे आगे समाधान। हाँ, जैसे कुणाल कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। कुणाल कुछ कह रहा है। ये जो मेरा दूसरा प्रश्न है एक्चुअली, पर यहाँ पर ये जो अच्छा, आपने समझा राशिद भाई, वो वही लग रहा है मुझे। देखो मूल में तो ये बात कही जा रही है कि सएष भगवान लिंगैः त्रिभिर एतैरधोक्षजः स्वलक्षित गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः। ये भगवान जैसे सबके ईश्वर हैं उस तरह से मेरे भी ईश्वर हैं, ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं। पर क्या इसको, ये भगवान को जाना कैसे जा सकता है? तो एतैः त्रिभिः लिंगैः सएष भगवान। अब इनको तीनों को लिंग कहा गया है। लिंग का मतलब जताने वाले, इंडिकेट करते हूं ऐसे। पर क्योंकि भगवान अधोक्षज हैं, उसके कारण भगवान का ज्ञान किसी भी इंद्रिय सामर्थ्य से किसी को भी हो नहीं सकता है। पर भगवान की जो गति है वो ऐसी है कि किसी से भी जानी नहीं जा सकती है। तो मूल में तो यही कहा जा रहा है कि ये जो जिनको तीन लिंग कहा जाता है, उससे भी जिनकी गति को अच्छी तरह से जाना नहीं जा सकता है, और इसी तरह किसी इंद्रियों से भी जिसका ज्ञान हो नहीं सकता है, ऐसे जो ये भगवान हैं वो जैसे सबके ईश्वर हैं उस तरह से मेरे भी ईश्वर हैं। तो कहने के लिए ये भगवान के लिंग हैं तीन, ऐसा कहा जा रहा है, परंतु वस्तुतः ये भगवान को जता सकें ऐसा सामर्थ्य इन लिंग में भी नहीं है। पर फिर भी अगर कहने के लिए भी हम ये कहें कि ये तीन लिंग हैं, तो लिंग किस तरह से हैं? तो भगवान तो परोक्ष हैं, पर भगवान का जो कार्य है जगत उत्पत्ति स्थिति लय, वो तो परोक्ष नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष है। तो इससे इसका कर्ता, यदि उत्पत्ति हुई है, स्थिति है, लय होता है, तो उसका कर्ता भगवान है। इस तरह से भगवान को जताने वाले ये लिंग है, ऐसा कहा जा सकता है। जी हाँ जी जी, जी, स्पष्ट हुआ। हाँ जी जी। अच्छा, दूसरा ये जो आपने राजेश भाई लास्ट में जो लिया ना, वही
पैराग्राफ में कि क्योंकि वह अपने स्वरूप को जानता है। तो यहाँ पे शायद मुझे वो थोड़ा नहीं समझ में आया, क्योंकि आपने यहाँ पे वह यानी प्रभु को या तो भगवान को लिया शायद, तो वो नहीं लग रहा है मुझे। मुझे वो क्योंकि लग रहा है, मतलब क्योंकि हाँ, यहाँ पे जो दूसरे ही ज्ञापन कराते इनका पैदा करने वाला भगवान है, धुआं अग्नि को लपेटते रहता है और ज्ञापक भी है। वह सत्व आदि गुण, पर सत्व आदि गुण तो उसका स्पर्श नहीं करते, पर दूसरे ही उसका ज्ञापन कराते हैं, क्योंकि वह यानी ये जो सत्व आदि गुण है वो अपने स्वरूप को जानता है। तो ये वह जो है ना, वो स्पष्ट करना था कि किसको ले। मुझे भगवान लग रहे हैं, नहीं, क्योंकि वो दो। यानी वो वो जो सत्व आदि गुण है वो दूर से ही ज्ञापन का है, क्योंकि वह जो यानी सत्व आदि गुण है वो अपने स्वरूप को जानता है ऐसे। या तो वह किसको ले, वो प्रभु मतलब की तो भगवान यहाँ पे अपने चेष्टा। स्वरूप को, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कि दो हमने अंश किए ना, एक जीवात्मा और एक ब्रह्म अंश। तो जो जीवात्मा है उसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान तिरोहित हो गया, जो हमने आगे देखा कि उसके लिए उसको उनका ज्ञान का मतलब अपने आप अपनेपन का ज्ञान ठीक न रहा। और भगवान है, उनको उनका ज्ञान धर्म तिरोहित नहीं हुआ। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भगवान ले सकते हैं, मतलब क्योंकि गुणों को तो कैसे चैतन्य और वो अपने आप को जानेंगे, मतलब वो जड़ होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी वो अपना उसका जो लिमिटेशंस है ना वो ऐसे, भाई उसका क्योंकि लिमिटेशंस है तो वो वहां पे नहीं पहुंच सकते हैं। जी जी, वो स्पष्ट नहीं हो रहा है वो जरा। हाँ हाँ, जय जय करें। और किसी को कहना हो कुछ इस विषय में? तो जैसे मूल में तो है ही नहीं है लाइन एक्चुअली। मुझे भी आशीष भाई की बात से सहमति है कि वह जो है वो भगवान के लिए कही जा रही है, क्योंकि ऊपर भी जो बात है, यद्यपि जो सृष्टा है वही बद्ध भी हुआ है। तो जीव के सेंस में जो सृष्टा है वो दो तरह से बना, सृष्टा भी है और एक जीव रूप से भी है। एक तरफ वो बद्ध हो रहा है और एक तरफ वो सृष्टा है। तो सृष्टा होने के कारण वो अपने स्वरूप को जान पा रहा है। मुझे भी यही लग रहा है कि जो उन्होंने बताया वो मतलब एकदम सही अर्थ दिखाई दे रहा है, राजेश भाई जो बता रहे हो। नहीं, मुझे ये तो ये लग रहा है भगवान के क्योंकि ऊपर ही प्रश्न खड़ा हुआ है ना, मुख्य विषय तो यही है ना। यहाँ सृष्टा है, वो सृष्टि करता तो रहेगा ही, सृष्टि के संदर्भ में तो उसका कर्तृत्व तो है ही। सृष्टा अपनी सृष्टि से असंबद्ध कैसे रह सकता है? तो मानना ही पड़ेगा गले पतित है। जी, जी जी यानी बिल्कुल वह राजेश भाई। यानी जी प्रभु को ही लेना है, भगवान को ही लेना है। जी जी। और जी जी, एक और भी क्वेश्चन था कि यहाँ पे ये जो पीछे जो बात आई कि ये भगवदीय को किंवा मुक्तों को ही ये होता है, यानी 166 पे पहली लाइन है। यह प्रश्न हो तो दूसरा अर्थ करते हैं कि भगवान की समझ भगवदीयों को किंवा मुक्तों को ही होती है। इस पर एक प्रश्न और होता है कि केवल अपने स्वरूप का जिन्हें ज्ञान हुआ वे जीवन मुक्त है, पर उन्हें भगवान का ज्ञान कहाँ हुआ है? तो चलो वो बात हो गई। और जो परम मुक्त है यानी भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, उसका विषय विषयी द्वैत भाव ही जाता रहा है। तो इसीलिए दोनों को ही भगवान की गति की समझ होना असंभव है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ ये परम मुक्त लिया तो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं ऐसा भी लिखा है। तो यहाँ पे परम मुक्त यानी किसको लेना? वैसे मुझे ऐसे समझ में आ रहा था कि भाई जो जो ब्रह्म में मिल गया, या तो जिसकी ऐसे गति हो गई ब्रह्म में जो मिल जाता है, वो उसकी बात हो रही है।
लेकिन फिर यहाँ पे भगवत प्राप्ति कर चुके हैं ऐसे भी लिखा है, तो फिर इसको हाँ, तो जीवन क्या मुक्त समझना के है? सामने परम मुक्त कहा है ना, तो जीवन मुक्त तो अभी देह है, ऐसी अवस्था है जीवन मुक्त की। परम मुक्त का मतलब विदेह मुक्त। अच्छा, तो लेकिन वो उसको जो वो उसकी जो ब्रह्म में मिल गया है उसे ही समझना, क्योंकि विषय विषय हम्म, द्वैत भाव भी जाता रहा है। अच्छा, यही हुआ जी ना, जी। लीन हो गया तो अब वो किसका जाने, ज्ञान का विषय नहीं बचा, तद्रूप हो गया स्वयं। तो भगवत प्राप्ति जो लिखा है तो उसको जो ब्रह्म में मिल गया, लेकिन ब्रह्म भी प्रभु का ही एक रूप है ऐसे मानकर। हाँ, वो सायुज्य हो गया ना। सायुज्य, हाँ हाँ, जी जी जी, ठीक, आ गया समझ में। हाँ जी जी, परम मुक्त जो विदेह मुक्ति आपने कहा ना, वो अच्छा स्पष्ट हो गया। ये एक मतलब थोड़ा प्रश्न तो मेरा हो ही गया तेरे बारे में, पर ये सुष्ठु अलक्षिता गतिर यस्य जो आचार्य कह रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ? वो पहला अर्थ जो किया ना स्वलक्षित का। उसमें मुझे ऐसी तरह से लगता है कि जो सुष्ठु मतलब अच्छी तरह से, मतलब भगवान की जो गति है वो मतलब कोई जान नहीं सकता है, इसलिए अधोक्षज से तो मतलब ये समाधान हो गया, लेकिन सांसारिक लोग नहीं जान सकते। महाप्रभु जी ऐसे कह रहे हैं कि सुष्ठु ऐसा शब्द क्यों यूज कर रहे हैं कि अच्छी तरह से, मतलब कोई बहुत अच्छे लोग भी नहीं जान सकते, तो मुक्त भी नहीं जान सकते, इसलिए ये सुष्ठु पद अच्छी तरह से भी कोई नहीं जान सकता, मतलब किसी की मुक्तों को भी कैपेसिटी नहीं है, खाली भक्तों की है, तो वहां भक्तों को दिखाने के लिए सुष्ठु पद यूज हुआ है कि वही खाली भगवान की गति जान सकते हैं, बाकी जीवन मुक्त मतलब ये सांसारिक तो नहीं जान सकते, लेकिन जीवन मुक्त और परम मुक्त भी नहीं जान सकते, इसलिए शायद यूज हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब दो अर्थ किए ना स्वलक्षित गतिर के, पहला ये कि किसी से भी नहीं जानी जा सकती उनकी गति, और दूसरा कि अपने सेवकों से जानी जाती, ऐसे ही लेंगे ना दोष। हम्म, जी, प्रणाम जी। ये स्वलक्षित स्वपद है ना, उसके कारण ये व्याकरण के हिसाब से स्वपद का यदि विग्रह किया जाए तो व का उ का व संप्रसारण होता है ना, तो सु और अस्व, तो स्वलक्षिता गति का एक अर्थ तो सीधी सी बात समझ में आती है कि जिसकी गति को वो स्वयं ही जान सके ऐसा। और स्वपद का अर्थ यदि ऐसा न लिया जाए, स्व यानी स्वयं खुद, तो सु और अलक्षिता ऐसा भी उसका संधि विच्छेद हो सकता है। इसलिए बताते हैं कि सुष्ठु, सु का मतलब सुष्ठु अच्छी तरह से, और अलक्षिता गति ही यस्य, इसकी गति बिल्कुल भी जानी जा सके ऐसी नहीं है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। दंडवत प्रणाम जय जय। जय जय, यहाँ पे एतई पद की जो व्याख्या आ रही है कि अन्य से इस आत्मा का भी बंधन क्यों नहीं होता, तो कहते हैं एतई अर्थात वे इतने ही हैं कि उनसे उस आत्मा का बंधन हो सकता है किंतु इसका नहीं। जय जय, इन दो वाक्यों की संगति समझ में नहीं आ रही मुझे, कि पहले वाक्य में कहा कि अन्य से इस आत्मा का बंधन क्यों नहीं होता है, और दूसरे वाक्य में कहा कि उनसे उस आत्मा का बंधन हो सकता है किंतु इसका नहीं। तो जैसे यहाँ पे आत्मा, दूसरे वाक्य में आत्मा और इसका, ये जो दो बात हैं वो अलग अलग आ रही हैं, और पहले वाक्य में आत्मा का बंधन आ रहा है केवल, तो इनसे किन को लक्षित किया गया है? हाँ, करो सलाम। हाँ,
मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि जो कहते हैं ना, मतलब जो सांसारिक लोग हैं उनके रेफरेंस में कह रहे हैं कि भगवान को ये भी बांध नहीं सकते, मतलब भगवान को मतलब हम मूल में देखें तो एतावंत एव ते तरही बद्धे कथम न बध्यते, तो मतलब जो बंधे हुए हैं वो भी भगवान को बांध नहीं सकते। तो इसलिए एते मतलब इनकी कैपेसिटी इतनी है जो सांसारिक लोग हैं, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि वो भगवान को नहीं बांध सकते। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। अन्यैर्बंध शंका वारयति एतैहि त्रिभैहि, यहाँ स्पेसिफिकली इन तीनों को गिना दिया है कि इन चिन्ह रूप गुणों से, तीन चिन्ह रूप ये तीन गुणों से, तो तीन गुणों से नहीं जान सकते हैं, और किसी से जान भी जा सकते हो जिसकी गति ऐसा किसी के मन में हो, या इनसे बंधन नहीं होता है और चौथे पांचवें किसी से हो सकता हो, तो अन्य ही बंध शंका वारयति कि ये तीन ही गिनाए या तीन ही है, तो इसके अलावा तो और कोई है ही नहीं। हाँ, तो जैसे नीचे फिर ये जी, जी। तीन के अलावा भी फिर जीवांश गुणों से बंधे, तो ये नई शंका हुई। फिर ये तीन से तो नहीं बांध सकते, ऐसा हुआ। फिर जीवांश गुणों से आया, वो एक नई शंका हुई, ऐसा समझे? तो बांधते हैं तो ऐसा संभव नहीं है, तो तरही बद्धई ही कथम न बध्यते, जो हम आप जो इन गुणों से बंधे हुए हैं वो बांध लेते हो भगवान को, ऐसा शायद संभव हो, तो भगवान अदोक्षज हैं, इससे उसका भी निराकरण कर दिया। हाँ, ठीक है, करो। हाँ जी। आप 21वां श्लोक का आभासात पढ़ रहा हूँ। इस तरह 4 प्रश्नों का उत्तर देके अब 6 प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। तो जो हमने श्लोक 4 के जो 4 प्रश्न थे वो हमने देखे। अभी श्लोक 2 में जो 6 प्रश्न पूछे गए, वो श्लोक 2 का मैं एक बार पारायण कर लेता हूँ। तत्व का रूप क्या है, तत्व का आधार क्या है, तत्व कहाँ से पैदा होता है, हे सर्वसमर्थ वह तत्व किसमें मिला हुआ रहता है, उस तत्व का नियमन करता कौन है, और वह तत्व वस्तु क्या है, यह मुझे खूब समझाकर सत्य सत्य कहिए। तो ये जो श्लोक 2 में 6 प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर अभी दे रहे हैं। श्लोक 21, कालम कर्म स्वभावम च मायेसो मायया स्वया आत्मं यद्रच्छया प्राप्तम विभुसुरूपा ददे। श्लोकार्थ, माया के आधीश भगवान ने जब इस जगत के रूप में फैलने की इच्छा की, तब अपने तरफ अपने आप आते हुए काल, कर्म और स्वभाव को भी माया के साथ ही ग्रहण किया। व्याख्यार्थ, 3 प्रश्नों का उत्तर इस अध्याय में देते हैं और 3 प्रश्नों का आगे के अध्याय में। तो यहाँ जो 6 प्रश्न है उसमें से ये अध्याय में 3 प्रश्नों का उत्तर और आगे के अध्याय में दूसरे 3 प्रश्नों का उत्तर। उनमें पहले यद्रूप इस प्रश्न का उत्तर है। तो जो पहला है यद्रूपम, उसका उत्तर अभी कर रहे हैं। स्वभाव से जो कुछ होता है उसे आगे कहेंगे। पर अभी तो जो चारों तरफ देखने में आ रहा है वह काल, कर्म, स्वभाव रूप है, यह दिखाना है। जो चारों तरफ हमको सृष्टि दिख रही है, जगत दिख रहा है, वो काल, कर्म और स्वभाव का रूप है, यद रूपम, वो अभी दिखाना है। तत्व रूप इस जगत का अवांतर अधिष्ठान आधार मूल तत्व है। तो हमने आगे, मुझे श्लोक संख्या याद नहीं, पर जो तत्व की व्युत्पत्ति से जगत का अर्थ जय ने समझाया था, तो तत्व रूप इस जगत का अवांतर आधार मूल तत्व है। तो ये
जगत जो इसको हम एक तत्व समझे तो पर उसका जो मूल आधार है, उसका आधार है वो मूल तत्व है। तभी वो समझा रहे हैं काल कर्म स्वभाव सहित भगवान से तत्वों की सृष्टि होती है। तो काल कर्म और स्वभाव से सहित भगवान से तत्वों की सृष्टि होती है। यह सारा जगत हमें काल कर्म स्वभाव रूप दिखता है। इसमें सबसे पहले भगवान ने माया के साथ उन तीनों को भी जगत रचना में ग्रहण किया, यह कारण है। यह काल कर्म और स्वभाव तीनों भगवत रूप है। जो यहाँ काल कर्म स्वभाव जैसे हमने सर्वनिर्णय में देखा था, तो ये तीन जैसे अक्षर के रूपांतर के रूप में हमने देखे थे, काल कर्म स्वभाव प्रकृति और पुरुष। तो ऐसे समझा रहे ये तीनों भगवत रूप है। तो इस ये काल कर्म स्वभाव की उत्पत्ति में वो भगवान ने ही वह तरह से रूप धारण किए हैं, तो वहां माया उनके बीच में नहीं आएगी। ये तीन अलग ही भगवान ने ऐसे स्वरूप धारण किए हैं। अक्षर ब्रह्म के ही विशेष है, अतएव नित्य है, इसलिए सर्वत्र भ्रमण करते हैं। तो ये नित्य है, तीन जो स्वरूप है वो। भगवत इच्छा से ये भगवान के समीप आए, तब भगवान ने इनको माया के द्वारा ग्रहण किया। माया की तरह इन्हें भी करण मतलब साधन कोटि में ही रखा। यहाँ की यह माया करण रूपा है, कर्त्री नहीं। तो माया भगवान का साधन ही है, माया जगत बनाने वाली नहीं है, कर्त्री नहीं है, क्योंकि यह प्रथम सृष्टि है। ये प्रथम सृष्टि है वो थोड़ा मुझे समझ नहीं आया। और न यह माया व्यामोहिका ही है पर अपनी सामर्थ्य है। तो यहाँ माया का स्वरूप भी दिखा रहे कि व्यामोहिका माया नहीं है कि जिसकी वजह से हमको जगत प्रतीति रूपी या भ्रम लगे, पर वो भगवान की सामर्थ्य जिसको हम सर्वभौम सामर्थ्य रूपी माया कहते हैं। यह भगवान भी वह है जो माया का भी नियामक होकर रहता है, और भगवान भी है जो माया की नियामक है, वह नहीं जो माया के रूप में मिल गया है। तो माया के रूप में मिल गया है ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ शंकराचार्य जी के मत को महाप्रभु जी खंडन कर रहे हैं। इस सृष्टि में अपने स्वरूप को नाना बनने में सत्वादि गुणों का उपयोग नहीं है। तो महाप्रभु जी ये भी एक स्पष्ट कर रहे हैं कि जितने जीव है, जीवांश जितने हैं, उसको भगवान जो बने हैं ममेवान से जीव लोग से हम देखे तो वो जीव बनने में भगवान ने सत्वादि गुणों का उपयोग नहीं किया है। वो तो पर जीवों के बंधन करने में तथा उनके उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने में सत्वादि का उपयोग करते हैं। तो जो जीवों की उत्पत्ति होती है उसमें गुणों का कुछ उपयोग नहीं है, पर जो जीवों को बंधन करने में और उनकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने में ये तीन गुण है उनका उपयोग करते हैं। स्वस्वरूप को अनेक बनाने में तो अपनी सर्वभौम शक्ति तथा अक्षर विशेषों काल कर्म स्वभाव का ही उपयोग करते हैं। तो जो भगवान के अपने स्वरूप है उनको अनेक बनाने में तो भगवान अपनी सर्वभौम सामर्थ्य शक्ति और अक्षर विशेष जो काल कर्म स्वभाव है उनका ही उपयोग करते हैं। अभी ये तीन समझा रहे, अर्थात अपने आप ही सब कुछ हो जाते हैं। तो भगवान ही अपने आप ही सब कुछ हो जाते हैं, तो उसमें गुणों का उपयोग नहीं करते हैं। अतएव जब भगवान किसी विशेष के द्वारा बहुत होना चाहते हैं तब उन काल कर्म स्वभाव अक्षर विशेषों का ग्रहण करते हैं। स्वशक्ति माया भगवान की आज्ञाकारिणी है और माया के द्वारा उनका ग्रहण करते हैं। अतएव वे भी भगवान के नियोज्य हो जाते हैं, अर्थात आप ही अपना नियोज्य हो जाते हैं। तो जो माया है वो भगवान की आज्ञाकारिणी है और माया के द्वारा ये तीन काल कर्म स्वभाव को भगवान ग्रहण करते हैं, तो वो भी भगवान के नियोज्य हो जाते हैं। मतलब भगवान जैसे उनका योजन करना चाहे उस तरह से हो जाते हैं, अर्थात आप ही अपना नियोज्य हो जाते हो। और अगर हम ऐसा समझे कि भगवत रूप ही तीनों तीन है तो भगवान ही अपने आप ही नियोज्य हो जाते, ऐसा मैं समझा दीजिए। आप ही अपना नियोज्य हो जाता है, वो थोड़ा मैं इस तरह से समझा कि भगवान ही, क्योंकि तीनों तीन स्वरूप भगवान है तो वही हो जाते हैं। यहाँ दीजिए 21वां श्लोक संपन्न हो। ये क्योंकि यह प्रथम सृष्टि है ना, वो थोड़ा समझ नहीं।
पहली पंक्ति 167 पेज पे। ठीक है, अनुवादक ने अपनी ओर से ये जोड़ा है, तो उनका क्या अभिप्राय हो सकता है हम ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं, पर ऐसा हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि सृष्टि जब भगवान आरंभ करते हैं तब तो माया को करण के रूप में उपयोग में लेते हैं, और जब हो जाती है सृष्टि उसके बाद जो नित्य नैमित्तिक आदि प्रलय होते रहते हैं और पुनः सृष्टि होती रहती है, उसमें पीछे वो वाली माया की उतनी आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि अब वो सब रिसाइकल की प्रोसेस ही चलती रहेगी। ऐसा शायद अभिप्राय का हो, ऐसा संभव है। जी 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 जी। लेकिन ये उसमें भी फिर वो वहां पे माया जो है वो कर्त्री तो नहीं रहेगी ना, वो चाहे पीछे की भी नित्य या नैमित्तिक सृष्टि है उसमें भी कर्त्री तो नहीं बन सकती ना माया, वो भी प्रभु की इच्छा से ही होता है। वैसे तो कर्त्री तो पहली में भी नहीं है, उसकी क्या बात है, करण रूपा ही है, पर उसके बाद करण रूपा भी आवश्यक नहीं रह जाता है, ऐसा कुछ अभिप्राय लग रहा है। उसका रोल जो है वो फिर बाद में लिमिटेड हो जाएगा ऐसे। जी जी जी। पर वैसे ये नहीं लगता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट इश्यू है इसका उल्लेख करना प्रथम सृष्टि, या क्योंकि कहीं ऐसा पढ़ा नहीं है कि द्वितीय सृष्टि हो उसमें, या नैमित्तिक प्रलय के बाद फिर से जो सृष्टि होती हो उसमें इसकी आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती है, या उसको उसमें भी कर्ण रूपा स्वीकार करें तो उसमें समस्या क्या है। जी 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 जी। एक क्वेश्चन ये था मुझे कि यहाँ पे ये जो लास्ट से 5वीं लाइन है ऊपर भी, अर्थात अपने आप ही सब कुछ हो जाते हैं, अतएव जब भगवान किसी विशेष के द्वारा बहुत होना चाहता है तब उन काल कर्म स्वभाव अक्षर विशेषों का ग्रहण करते हैं। तो ये जो किसी विशेष के द्वारा बहुत होना चाहता है ये समझ में नहीं आ रहा है, किसी विशेष के द्वारा बहुत होना चाहता है यानी क्या? ये विभुभूष रूपा ददे ये पद आया ना मूल में, उसमें वी का मतलब विशेषण, बुभूषु, बुभूषु का मतलब नाना रूपो भविष्यामि, तो मैं विशेष रूप से अनेक रूप वाला हूं, ये विभुभूषा है, विशेष रूप से अनेक रूप धारण करने की इच्छा का होना, उसे यह कह रहे हैं। अच्छा, यानी विशेष रूप से नाना प्रकार के होना ऐसे है, विचित्रता जो है उसके सेंस में ही शायद आ रहे हैं, ऐसी बात है। हाँ, तो नाना रूपता मानो कि भगवान अनेक रूपों में रिप्लिकेट हो गए, पर उसमें अभी चाहिए उतना अच्छा वेरिएशन नहीं दिखाई दे रहा है, तो भगवान ने काल का सहारा लिया तो कालिक भेद प्रकट हो गया, तो ये एक डायमेंशन इसमें जुड़ गया ना, तो केवल रूप का भेद हुआ, उसमें काल ने एक और अच्छा फीचर ऐड कर दिया। अब सब काल और रूप भी हो गए पर स्टैटिक है अभी, तो एक कर्म का डायमेंशन और जुड़ गया, इसी तरह स्वभाव भी जुड़ गया, तो विशेष रूप से बहुत प्रकार भगवान ने धारण कर लिए।
जी 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 जी। लेकिन यहाँ पे किसी विशेष के द्वारा जो लिखा ना उससे कंफ्यूज हो, क्योंकि किसी विशेष के द्वारा यानी और किसी की बात हो रही है ऐसा लगा मुझे। हाँ, तो काल कर्म स्वभाव का ले लिया ना, ये विशेष हो गई। जी जी जी, हुआ समाधान जी। और देखिए यहाँ पे ये जो श्लोकार्थ है ना उसमें माया के अधीश, हाँ, मायेश। माया जिसके अधीन है, ऐसे अधीश यानी भगवान, मालिक। माया जिसके अधीन, हाँ जी जी जी, माया जिसके अधीन है ऐसे भगवान। जी जी जी। करूँ जी आगे? जी एक ये छोटी सी हाँ। शंका थी जी। यहाँ पे सुबोधनी जी की शुरुआत से जो चौथी पंक्ति है कि तत्व रूप इस जगत का अवांतर अधिष्ठान, फिर कोष्ठक में आधार दिया है, वो मूल तत्व है। जैसे यहाँ पे अवांतर पद किस लिए आया है वो समझ में नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मूल में तो दिख नहीं रहा है। मतलब इसमें अधिष्ठान मुझे तो तत्वान। करो समाधान। मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि जो ऐसा आया ना कि जगत, भगवान ने जब इस जगत के रूप में फैलने की इच्छा की, तब अपने आप तो जगत के रूप में फैलने की इच्छा की भगवान ने, तो मतलब अभी तो हम जगत को आगे ऐसा देखे, मतलब एक तेजे ने व्युत्पत्ति से समझाया था कि तत्व से हमने जगत को भी देखा था, इसलिए महाप्रभु जी ऐसे कह रहे कि जगत का भी कुछ आधार है, तो वो मूल तत्व है। अवांतर आधार मतलब वो मूल आधार तो हम भगवान समझे, लेकिन इसके भी कुछ काल कर्म स्वभाव आदि कुछ आधार है, तो उसको समझाने के लिए जगत का अवांतर अधिष्ठान मूल तत्व है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमने जो सर्वणिर्णय प्रकरण में जो हमने 25 तत्व देखे थे, शायद उसके साथ कोरिलेट कर पाए कि वो भगवान के, फिर बाकी के हमने गिनती नहीं की थी, मतलब तत्वों की, तो ऐसे अगर समझ पाए तो बाकी। धन्यवाद प्रभु जी। पूर्व के श्लोक में जैसे समझाया कि मूल आधार घर है, घर पे कुर्सी है, कुर्सी पे तकिया है, इस प्रकार से जो काल कर्म स्वभाव रूपी जो अवांतर यानी खुर्ची ले ले, भगवान तो मूल है यानी ग्रह हो गया, और ये जो तत्व है वो अवांतर उसके आधार बने, इस प्रकार से समझना है। मतलब यहाँ आधार क्या है, तो तत्व आधार है, ये कहना चाह रहे हैं। वैसे भगवान ही है सबके आधार, पर जगत का आधार क्या है, तो कहते हैं कि तत्व है। तो अधिष्ठानंतु तत्वानि, क्यों अधिष्ठान ये तत्व हैं, उसका कारण बताया कि तत्सहिता भगवतः सृष्टि रेशामिति। ये जब भगवान ने जगत सृष्टि की, उससे पहले तत्वों को प्रकट किया, इसलिए तत्व जगत का अधिष्ठान हो गया। जी जी मतलब अवांतर से यहाँ पे ऐसा कोई विशेष तात्पर्य नहीं है, मूल तत्व ये रूपता भाई प्रभु की है बस। मूल में कहीं ये नहीं है, न तो व्याख्या में है न मूल में। जी जी आचार्य चरण तो सीधा सा आज्ञा करते हैं कि अधिष्ठानंतु तत्वानि, जी तत्व सब अधिष्ठान है, तत्व इस जगत का अधिष्ठान है। जी 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 स्पष्ट हुआ। सॉरी जो, लेकिन यहाँ पे फिर धन्यवाद। ये मूल तत्व जो लिखा उससे काल कर्म स्वभाव को लेना या जो प्रभु जो है भगवान को लेना, क्योंकि उस बाद में वो काल कर्म स्वभाव सहित भगवान से तत्वों की सृष्टि होती है, तो जो तत्व जो जगत है वो तत्व पे आधारित है, और वो जो तत्व से फिर जगत प्रभु जो है वो जगत की सृष्टि करते हैं। तो यहाँ पे जो मूल तत्व जो यहाँ पे लिखा जैसे आपने समझाया, तो वो
उसमें थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे जो तत्व की जो मूल तत्व की बात है, ये वो काल कर्म स्वभाव, उससे फिर प्रभु सृष्टि करते हैं, ऐसे ऐसे लेना। देख लो इसको। मूल में आज्ञा करते हैं अधिष्ठानंतु तत्वानि। अब वहां प्रश्न ये है कि अधिष्ठान किसका? तो अधिष्ठानम इति जगतो अधिष्ठानम, जगत के अधिष्ठान तत्व होते हैं। पुरुषोत्तम जी ने इसको स्पष्ट किया, यानी जगत का अधिष्ठान तत्व है। अब ये अधिष्ठान कैसे हुए, उसमें हेतु क्या? तो उसका स्पष्टीकरण आचार्य चरण देते हैं कि तत्सहितात् भगवतः सृष्टि येषाम् इति। तत्सहितात् यानी उनके सहित। तो वो तत् क्या है, उनके सहित का मतलब क्या? तो कालादित्रय सहितात्, यानी काल कर्म स्वभाव, ये तीन, इन तीन के साथ भगवतः तत्वानाम सृष्टि ही, भगवान ने तत्वों की सृष्टि की। इति जगत पूर्ववर्तित्वात् तत्वानि, इसलिए जगत की सृष्टि करने से पहले भगवान ने काल कर्म स्वभाव के साथ तत्वों की सृष्टि की, इसलिए इनको तत्व कहा जाता है। ठीक है जी 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 जी। तो यानी मूल तत्व यानी वो काल कर्म स्वभाव, उससे फिर प्रभु वो सृष्टि करते हैं, ऐसे। ठीक है। हाँ हाँ जी। करो जैसे आगे। हाँ, तो इसका आभासार्थ जैसे मूल में देखे ना, तो ये ग्रहण करते हैं, वहां पे 21 श्लोक पूरा होता है और स्वशक्ति से आभासार्थ लेते हैं। तो मैं वहां से थोड़ा पढ़ लेता हूँ। स्वशक्ति माया भगवान की आज्ञाकारिणी है और माया के द्वारा उनका ग्रहण करते हैं, अतः एवं वे भी भगवान के नियोज्य हो जाते हैं, अर्थात आप ही अपना नियोज्य हो जाते हैं। इसलिए अब उनका कर्तव्य बताते हैं। तो अभी जो काल कर्म और स्वभाव हमने देखे, तो जो भगवान के नियोज्य होता है, तो अब उनका कर्तव्य क्या है, तो आपसी ने जैसे अभी समझाया वही श्लोक में आ रहा है। कालाद गुण व्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठिताद अभूत। श्लोकार्थ, काल का कुछ अंश में गुणों के साथ संबंध हुआ, फिर स्वभाव के साथ संबंध होने से उनका परिणाम परिवर्तन हुआ, फिर कर्म का संबंध होने से महत तत्व का जन्म हुआ। पर सबके समय में पुरुष जीव का आधार तो था ही। व्याख्यार्थ, भगवान ने पहले माया के द्वारा गुणों का सत्व रजस और तम का ग्रहण किया और फिर काल कर्म स्वभाव का ग्रहण किया। यह अनुपद कह चुके हैं, ये भी मुझे मालूम नहीं पड़ा। ऐसी दशा में वे कालादि गुणों में घुसे। तो जो तीन गुण है वो फिर कालादि गुणों में घुसे। पहले गुणों के साथ काल का संबंध हुआ, इसके अनंतर जब उनका स्वभाव के साथ भी संबंध हुआ तब उनमें कुछ परिवर्तन हुआ। फिर जब उनमें जन्म का निमित्त कर्म मिला तब वह बदला हुआ त्रिगुण कार्य कर्म के संबंध से जन्म रूप हो गया। तात्पर्य यह है, काल का जब गुणों के साथ संबंध होता है तब वह काल भूत भविष्य वर्तमान को दिखाने वाला संवत्सर रूप हो जाता है, और जब काल संबंध गुणों में स्वभाव भी घुस बैठता है तब वह गुणत्रय बदल कर जड़ादि रूप घटादि रूप धारण कर लेता है। जैसे हमने सर्वर निर्णय प्रकरण में देखा था, वैसे ही पैरेललिज्म चल रहा है कि काल मतलब जो भगवान की चेष्टा है
तो वहां से फिर ये भूत भविष्य और वर्तमान आया। फिर जो स्वभाव है, तो काल संबंध गुणों में जब स्वभाव भी घुस बैठा तब वह गुण त्रय बदल, मतलब जो सबके स्वभाव है, पानी बहता है तो ऐसे सब जो जड़ादि रूप घटादि की तरह उनके स्वभाव को धारण कर लिया। और जब उसमें जन्म का निमित्त कर्म अधिकार घुस जाता है तब उसी पदार्थ का वह रूप पाता है कि जीव संयुक्त देहादि पिंड का जन्म होता है। तो जो कर्म अधिकार जो है, तो जन्म का निमित्त इसलिए कहते हैं, मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि हमने वहां देखा था कि जो कर्म है वो जीव के साथ ही बंधे हैं, जड़ के साथ नहीं है, इसलिए जन्म के निमित्त है, उसके लिए यहाँ कर्म का अधिकार का वर्णन आ रहा है। तो आगे के जो दो है वहां पे जड़ तक का है, लेकिन कर्म जब आता है तब जन्म के निमित्त का कारण होता है, ऐसा मुझे यहाँ समझ आ रहा है। तब उसी पदार्थ का वह रूप पाता है कि जीव संयुक्त देहादि पिंड का जन्म होता है। यह बात जन्म महत् पुरुषाधिष्ठितात् भूत, मतलब पुरुष की प्रेरणा से ही महत् का जन्म हुआ, वो वाक्य से कही है। पुरुष, जीव तो सर्वत्र आधारभूत रहता ही है। तो आगे हमने देखा कि काल कर्म स्वभाव और भगवान के साथ सृष्टि की, तो पुरुष तो आधार रूप रहते ही है। पुरुष के आधार से ही वह गुण त्रयात्मक परिणत वस्तु महत् तत्व को जन्म देने वाला हुआ। तो पुरुष के आधार से ही जो त्रिगुण है वो उस पे मतलब उस परिणत वस्तु महत् तत्व को जन्म देने वाला हुआ, अर्थात वही पदार्थ महत् तत्व के रूप में पैदा हो गया। महत् तत्व अर्थात समष्टि बुद्धि पिंड किंवा अंतर्गुप्त इंद्रिय अंतःकरण तन्मात्रा महाभूतों का सचेतन पिंड। तो जितनी मतलब सूक्ष्म देह और स्थूल देह जो है मूल है, और जितनी तन्मात्रा जो हम आगे सृष्टि प्रक्रिया में देखेंगे, तो वो सब महाभूतों का जो चेतन सचेतन पिंड है उसको महत् तत्व कहते हैं। तो महत् तत्व की यहाँ पे व्याख्या की है। उस समय उसका कुछ दूसरा नाम नहीं हुआ था, इसलिए उसे स्वरूपानुसार महत् कहने लगे। तो ये महत् क्यों कहा वो महापुरुष ने कहा। बस यहाँ पे 22वां श्लोक संपन्न हुआ। जी जी, ये अनुपद कह चुके हैं ना, वो थोड़ा आइडिया नहीं आया सेकंड लाइन में। हाँ हाँ, वो तो ये आगे कह चुके हैं या बारंबार कह चुके हैं, अनुवादक ने लिखा है। जी 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 जी, यहाँ पे ये पुरुष यानी जो समष्टि पुरुष है उनको ही लेना ना। वैसे जीव ब्रैकेट में लिखा है, लेकिन पुरुष यानी जो, क्योंकि वो पुरुष 168 पेज पे पहली लाइन है जी, उसमें पुरुष वही हाँ, जीव तो सर्वत्र आधारभूत रहता ही है, और पुरुष के आधार से ही वह गुणत्रयात्मक परिणत वस्तु महत् तत्व का जन्म देने वाला हुआ। तो यहाँ पे पुरुष यानी वो समष्टि रूप जो पुरुष है उसको ही लेना ना जी। हाँ हाँ, उसी का। जी जी जी, मुझे खाली जी इसमें ऐसा लग रहा था, मतलब महाप्रभु जी ने ये खास इसलिए जोड़ा है कि मतलब आपने 2-3 दिन पहले समझाया था कि बाकी जो सांख्य वाले हैं और दूसरे मत है उसमें प्रकृति ही करते, पुरुष का कोई रोल नहीं रहता है, लेकिन हमारे मत में पुरुष का मेन रोल है सृष्टि में। तो इसके लिए भी हम समझ सकते हैं। हाँ जी जी, मेरा क्रम यहाँ तक ही था। प्रणाम जी जी। हाँ, 23 से लेकर 25 श्लोक की परिस्थिति मेरे हिस्से है। तो अभी इस प्रकार हमने जो महत् की उत्पत्ति का प्रकार ऊपर देखा किस प्रकार हुआ। अब 23वें श्लोक का आभास कि इस तरह एक जीव को काल कर्म स्वभाव के द्वारा संघात्मक देह मिला, यह कहा। तो यानी अब तक हमने जो सृष्टि की प्रक्रिया देखी उसका निष्कर्ष ये रहा कि
कि जीव को जो शरीर मिलता है वह काल यानी समय, कर्म और स्वभाव के प्रभाव से बना हुआ संयुक्त देह है। आगे के अब बाकी रहे गुण, यानी वो जो भगवत प्रेरणा से केवल महत तत्व में ही जा लगे, इसे कहते हैं। तो अब आगे यानी ये बताया जाएगा कि जो गुण है, जो सत्व रजत तम जो शेष थे, वे भगवान की प्रेरणा से महत तत्व में सक्रिय हुए और सृष्टि का अगला चरण वहां से शुरू होता है। ये अगले श्लोक में बता 23 श्लोक में बता रहे हैं। 23वां श्लोक के महस्तु विकुर्वाणाद रजः महतस्तु विकुर्वाणाद रजः सत्वो ब्रह्मितात् तमः प्रधानात् त्वभवत् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः त्वभवत् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः। श्लोकार्थ कि वह महत तत्व भी जब बदलने लगा तब वह पुनः रजोगुण सत्व गुणों से युक्त और तमोगुण प्रधान हुआ, अतएव वह द्रव्य ज्ञान क्रिया का समूह एक पदार्थ से तैयार हुआ। सुबोधिनी जी कि उस महत्त्व पदार्थ में जब काल कर्म स्वभाव ने अपना गुण व्यतिकार आदि कार्य कर दिया, तब वही मूल पदार्थ दूसरे रूप में पैदा होने के लिए तैयार हुआ। एक क्षण, ये राशेष ने आगे किया ना श्लोक, उसमें एक शब्द कुछ अधिक आ गया है। उसमें ये आया कि और जब उसमें जन्म का निमित्त कर्म, बीच में कहीं है ये, और जब उसमें जन्म का निमित्त संख्या 167 पे लास्ट वाली लाइन, कर्म, फिर अधिकार, अधिकार नहीं अधिक घुस जाता है। मतलब जैसे जन्म का निमित्त कर्म अधिक घुस जाता है। हाँ, जन्म का निमित्त कर्म यानी जन्म को कराने वाले कर्म होते हैं, तो वो जब उसमें एडिशनल या उसमें उनका वो ऐड हो जाते हैं, तब उसी पदार्थ का वह रूप आता है। फिर तो सब जो भी ठीक है। हाँ जी सर। सुबोधिनी जी कि वापस के उस महत्त्व पदार्थ में जब काल कर्म स्वभाव ने अपना गुण व्यतिरिक्त आदि कार्य कर दिया, तब वही मूल पदार्थ दूसरे रूप में पैदा होने के तैयार हो गया। तो यहाँ समझा रहे हैं कि जब महत्त्व पर काल कर्म और स्वभाव की क्रिया हुई और गुणों में जो आपसी हलचल शुरू हुई, तब वह अपनी पहली अवस्था से बदलकर अगले रूप में परिवर्तित होने के लिए तैयार हो गया। आगे थोड़े काल में ही वह रजोगुण सत्व गुणों से युक्त और तमस जिसमें विशेष है ऐसा द्रव्य ज्ञान क्रिया का पिंड हो गया। तो यानी कुछ ही समय में वह ऐसा तत्व बन गया जिसमें रजोगुण और सत्वगुण तो है ही, पर जो तमस का प्रभाव था उसमें अधिक हो गया। तो इसलिए उसमें एक साथ यानी जो द्रव्य जो पदार्थ है, ज्ञान और क्रिया, ये तीनों की क्षमता आ गई और वह सृष्टि के निर्माण के योग्य बन गया। आगे इसमें रजोगुण सत्वगुण ने सहायक रूप से प्रवेश किया और तमः प्रधान रहा। यही बात रजः सत्व ब्रूहितात् आदि वाक्यों से कही गई। तो यहाँ वही समझा रहे कि यानी जो रजोगुण और सत्वगुण तो उसमें थे, लेकिन तमः प्रधान था जो पूर्व में बात कही गई। इसलिए यानी मूल श्लोक में जो रजः सत्व ब्रूहितात् जो वाक्य से उसे कहा गया है। आगे कि कुछ गुण भाग पहले कुछ गुण भाग पीछे इकट्ठा हो, इस तरह सबके अनुरूप मेल से एक द्रव्य
ज्ञान क्रियात्मक त्रिगुण पदार्थ पैदा हुआ। तो इन तीनों गुण इन समान मात्रा में नहीं थे, ये समझा रहे हैं कि किसी का प्रभाव पहले, किसी का प्रभाव बाद में, और किसी का अधिक किसी का कम। इस असमान लेकिन जो संतुलित मेल जो त्रिगुणात्मक तत्व उत्पन्न हुआ, जिसमें पदार्थ उत्पन्न करने की या पदार्थ क्रिया और ज्ञान इन्हें देने की तीनों शक्तियां एक साथ उसमें पैदा हो गई थी। 23 श्लोक 24वें श्लोक का आभास। एक मिनट, कल्पेश भाई, तो इसमें ये जो दूसरी लाइन आई ना व्याख्यात में कि गुण व्यक्ति कर आदि कार्य कर दिया, काल कर्म स्वभाव ने अपना गुण व्यक्ति कर आदि कार्य कर दिया, तब वही मूल पदार्थ दूसरे रूप में पैदा होने को तैयार हो गया। तो ये व्यतिकर यानी क्या, गुण व्यतिकर आदि यानी गुणों से जैसे आपसी यानी ये विषय शुरू से ही चला आ रहा है। कालाद गुण व्यतिकर परिणाम स्वभावतः 22वें श्लोक में जो आया ना, कालाद गुण व्यतिकर इति, काल से गुण का व्यतिकर होना, वही विषय यहां भी चल रहा है। व्यतिकर का मतलब ऐसा समझो कि रिएक्शन। अच्छा, जी जी। और यहाँ पे ये जो बात आई कि भाई थोड़े काल में ही वह रजोगुण सत्वगुण से युक्त और तमस जिसमें विशेष है ऐसा पिंड हो गया, तो तमस विशेष ये स्पेसिफिक लेने का वो से क्या कहना चाह रहे हैं? यानी शुरुआत में क्योंकि वो सृष्टि की रचना करनी इसीलिए, या क्यों नॉर्मली जो तमस है वो द्रव्य से, आगे हमने देखा कि वो द्रव्य से तमस की बात आ रही है, द्रव्य गुण द्रव्य से, तो यहाँ पे द्रव्य विशेषता ऐसा समझना। जी जी जी, आगे जाकर यानी ये स्थूल पदार्थ बनेंगे, इसलिए वहां पे तमसता की अधिकता होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे वो प्रधान उसे कहा, क्योंकि अभी सूक्ष्म से वो स्थूल के तरफ बढ़ेगा, इसलिए तम प्रधानता उसमें रही। जी जी जी। और ये जो बात आई कि भाई कुछ गुण भाग आगे कुछ गुण भाग पीछे इकट्ठा हो, इस तरह सबके अनुरूप मेल से एक द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक त्रिगुण पदार्थ पैदा हुआ। तो यहाँ पे जो बात है वो महत की है, तो महत जो है उसे ऐसे पदार्थ के रूप में ले या पुरुष के रूप में ले, वो आगे पीछे जैसे लिख रहे हैं, तो कैसे समझना है इसको? यहाँ पे वही मुझे यानी जो तीनों गुण जो हैं यानी वो समान मात्रा में नहीं, वही समझाना चाहते हैं। यानी किसका गुण भाग पहले, किसका गुण में किसका प्रभाव पहले हुआ, किसका प्रभाव बाद में हुआ, किसका अधिक हुआ किसका कम हुआ, और उसमें यानी इससे यानी ये जो त्रिगुणात तत्व में जो उत्पन्न हुआ उसी को यहाँ पे समझा रहे हैं कि एक समानता नहीं थी, यानी अधिक और कम था, इसलिए फिर वो जो आगे जो तत्व पैदा हुआ उसमें यानी पदार्थ क्रिया और ज्ञान, ये तीनों शक्तियां उसमें एक साथ मौजूद रही, ऐसा मुझे समझ में आया। इसको पहले और पीछे यानी वो काल के संदर्भ में ले या कैसे, इसको वो थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है जी। ये ऐसे ही लगे, यानी काल के संबंध में जब वो यानी उनमें जब यानी मिले तब यानी एक साथ नहीं, लेकिन उसका प्रभाव आगे पीछे रहा, ऐसे समझ में है। ऐसे ही लेना है जी।
क्रम जो बता रहे हैं ना उसको थोड़ा ध्यान से देखो कि 22वें श्लोक में ये बताया कि काल का गुणों के साथ संबंध हुआ। तो प्रकृति के मूल घटक सत्व, रजस और तमस, उसका काल के साथ व्यतिकर हुआ, संबंध हुआ। इसी तरह स्वभाव के साथ हुआ, वो कर्म के साथ भी हुआ। तो काल, कर्म और स्वभाव, गुण, ये सब मिलजुल कर और महत तत्व हुआ। ये उसके घटक तत्व हैं। अब महत तत्व से आगे पूरी सृष्टि होनी है, तो जितनी भी संभावना है वो सब महत तत्व में होनी चाहिए। क्योंकि अभी हमको चाहिए कितना? महाभूत चाहिए, तन्मात्राएं चाहिए, 10 इंद्रियां चाहिए और अंतःकरण। ये सब कुछ हमको चाहिए, तब जाकर कुछ एक ढांचा बनेगा। तो उसके लिए जो हमारे पास उपलब्ध है उसका स्रोत वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें उसके सभी पोटेंशियल्स वहां हमें अवेलेबल हो, मिल जाने चाहिए। तो वो संभावनाएं सब हमको उसमें प्राप्त होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ बताते हैं कि महतस्तु विकुर्वाद रजसत्वोपब्रह्मिता तम प्रधानत्वाद भवद्रव्य ज्ञान क्रियात्मक। तो एक जो उत्थानिका में कहा ना कि एक जीव जो काल कर्म स्वभावों के द्वारा संघातात्मक देह मिला, यह कहा अब बाकी रहे गुण भगवत प्रेरणा से केवल महत्त्व में ही जा लगे। इसको बताते हैं। तो जो जो बदला उसमें विकार आया तो क्या हुआ? तो रजोगुण सत्वगुण से युक्त और तमोगुण प्रधान हुआ। तो ये कैसा द्रव्य हुआ, ये कैसा तत्व बना कि जो जिसमें द्रव्य, ज्ञान और क्रिया, तामस, सात्विक और राजस, ये यथाक्रम लें तो द्रव्य तामस है, ज्ञान सात्विक है और क्रिया राजस है। तो अब इसमें से ज्ञानेंद्रियां भी निकल पाएंगी, कर्मेंद्रियां भी निकल पाएंगी, तामस होने के कारण में से महाभूत भी निकल पाएंगे। ऐसा ये तत्व अब तैयार हो गया। जी जी जी। 24वें श्लोक का आभासार कि उसका नाम क्या हुआ, सो कहते हैं कि सो अहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत त्रिधा वैकारिकश्चैजसश्च तामश्चेति यद्विदा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञान शक्ति रीति प्रभो। श्लोकार्थ के उसे अहंकार कहते हैं। यह अहंकार भी जब काल, कर्म, स्वभाव और गुणों के पूर्वापर भाव से अधिक्य होने पर पदार्थांतर पैदा करने के रूप में आया, तब वही अहंकार वैकारिक, तेजस और तामस इन 3 रूपों में आ गया। सुबोधिनी जी आगे आ गया। राजा परीक्षित तामस अहंकार द्रव्य शक्ति, राजस अहंकार क्रिया शक्ति और सात्विक अहंकार ज्ञान शक्ति हुआ। यानी श्लोक 24 तक का जो श्लोकार्थ था। अब सुबोधिनी जी समझा रहे कि पहले तो एक स्थूल तत्वरूप कार्य पदार्थ पैदा हुआ, उसका नाम भगवान ने महान रखा।
तो यहाँ समझा है कि सबसे पहले सृष्टि के में जो स्थूल रूप से जो प्रकट हुआ उसे महान या महत तत्व जो आगे कहेंगे उसे कहा गया। यह सृष्टि का जो प्रारंभिक मुख्य तत्व है जिसे भगवान ने यह नाम दिया है। आगे इस दूसरे कार्य रूप पदार्थ का वह महान पिता उत्पादक था। तो जो यानी जो अगला तत्व उत्पन्न हो गए या हुआ है उसका कारण और उत्पत्तिकर्ता वही महान या महत तत्व था, अर्थात नया पदार्थ उसी से ही निकला, ये समझा रहे हैं। किसी विशेष के द्वारा जब अपने नाम का निर्णय न कर पाया तब अपने स्वरूप और अपनी स्वाभाविक कृति या काम को देखकर दोनों का मिलाकर नाम कहा गया है। तो यहां समझा रहे कि जब उस नए तत्व का अलग से कोई विशेष नाम नहीं हुआ तब उसके स्वभाव और कार्य को देखकर उसे अहंकार नाम दिया गया। यानी कि ऐसा तत्व जिसे मैं समझाऊं कि जिसमें यानी मैं भाव या तो अलग पहचान उत्पन्न जो करता है, इसलिए उसको अहंकार ये नाम दिया गया। इसका यह नाम उसके पिता महत यानी समष्टि बुद्धि ने ही कहा था। यानी अहंकार का जो नाम स्वयं उसके कारण या महत तत्व जो समष्टि बुद्धि है के आधार पर रखा गया, यानी यह महत्व से ही उत्पन्न और परिभाषित है। आगे इस अहंकार के साथ जब काल कर्म और स्वभाव का संबंध हुआ तब यह भी अपने में से दूसरा पदार्थ पैदा करने को तैयार हुआ। तो इस अहंकार से वापस जब काल कर्म स्वभाव का संबंध हुआ तो वह अपने में से दूसरे पदार्थ को पैदा करने को तैयार हुआ। यहाँ पे जो काल कर्म स्वभाव है तो हमेशा आगे जितने भी नए पदार्थ उत्पन्न होते जाएंगे उसके साथ लगते और सृष्टि आगे बढ़ती जाएगी। मुझे यहाँ पे वो भी समझ में आया कि पिछले श्लोक में जैसे बताया कि काल कर्म स्वभाव सभी जगह दिखते हैं, तो अभी भी ये काल कर्म स्वभाव मौजूद है। इसलिए जो भी विकृता या जो भी चेंजेस आते हैं ये काल कर्म स्वभाव के संबंध से ही आते हैं। जैसे एक उदाहरण से जैसे कि दूध से दही बनना, ये भी काल कर्म स्वभाव के अंतर्गत ही आता है। काल के अंतर्गत दही का दूध बनना, कर्म जो भी है यानी उसका बना हुआ, और स्वभाव यानी हम दूध से दही ही बनेगा और कुछ बनेगा नहीं। तो जो भी यहाँ पे यानी अभी परिवर्तन हो रहे हैं, अब तक होते आए हुए हैं, वो काल कर्म स्वभाव के संबंध से ही होते हैं। यहाँ जो वो समझ में आया। आगे इसके भीतर सत्वादि गुण थे ही, इसके भीतर सत्वादि गुण थे ही, पर कौन नीचा और कौन ऊंचा उसका निर्णय करने वाला कोई न होने से तीनों गुणों ने स्वतंत्र होकर अपने आधार अहंकार को तीन तरह से कर दिया। तो यानी अहंकार में ये तीनों गुण थे, लेकिन कोई एक नियामक न होने के कारण इन गुणों ने अपने अपने प्रभाव से इसी अहंकार को तीन प्रकार में बना दिया। आगे यही बात जो समभूत त्रिधा इस वाक्य से कही गई, जो श्लोक में आ रहा है, समभूत त्रिधा यानी अहंकार जो थे वो तीन प्रकार से बन गए, इसी बात को समझा रहे हैं। उनके भेद बताते हैं कि वैकारिक इति, तो इनका जो ये तीन प्रकार से जो है उसका वो भेद बताएंगे कि वैकारिक इति, जो आगे भी समझा रहे हैं कि वैकारिक यानी सात्विक अहंकार, तेजस यानी राजस अहंकार, और तामस यानी तीसरा जो है वो तामस अहंकार। तो यही यानी अहंकार का जो सात्विक रूप है उसे वैकारिक कहा जाता है, और राजस रूप को तेजस, और तीसरा जो है तामस कहलाता है। ये इनका तीनों का कार्य आगे समझाएंगे, अलग अलग कार्य है इन तीनों के। चकार कहने से मालूम होता है कि फिर इनके भी अवान्तर भेद हैं। तो च सबसे ये संकेत दिया गया कि ये तो तीन मुख्य भेद है, लेकिन इनके अंदर के भीतर भी कई उपभेद भी है। ये चकार शब्द से समझा रहे हैं। इस तरह तामस के भी अनेक भेद है,
ये तीन तामस के भी अनेक भेद हैं। ये तीन अहंकार के भेद हैं जो ऊपर बताए। इन तीनों के अपने अपने कार्य करने में सामर्थ्य बताते हैं कि द्रव्य शक्ति ही इन तीनों में तामस अहंकार की द्रव्य पैदा करने में सामर्थ्य है, इसलिए ये पृथ्वी आदि द्रव्यों को पैदा करते हैं। इसलिए इसका द्रव्य शक्ति यह नाम गुण प्रयुक्त है। द्रव्य में है शक्ति जिसका व्युत्पत्ति समझा रहे हैं कि यहाँ पे अभी ये समझा रहे हैं कि तीनों अहंकारों को अपनी अपनी कार्य शक्ति करने की सामर्थ्य है। जैसे कि द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति उसे कहा गया। तामस अहंकार का कार्य द्रव्य यानी स्थूल पदार्थों की रचना करना है, इसलिए जो पंच महाभूत जैसे भौतिक तत्व है ये इनसे ही उत्पन्न होंगे। इसी कारण तामस अहंकार को द्रव्य शक्ति कहा गया, क्योंकि उसका मुख्य गुण पदार्थ निर्माण करना है, द्रव्य को उत्पन्न करना है या भूतों को उत्पन्न करना है। अर्थात जिसकी शक्ति का केंद्र द्रव्य पदार्थ है वही द्रव्य शक्ति कहलाता है। इस तरह राजस अहंकार क्रिया को पैदा करने में सामर्थ्य है और सात्विक अहंकार से ज्ञान का प्रकाश होता है। तो यहाँ तामस अहंकार को समझा रहे कि राजस अहंकार से क्रिया और या तो गतिविधि उत्पन्न होती है, जबकि सात्विक अहंकार से ज्ञान या प्रकाश जो प्रकट होता है। यहाँ नारद के लिए प्रभु यह संबोधन किया है कि तुम्हारा अहंकार ज्ञान शक्ति रूप है, यह दिखाने के लिए यह कहा गया। तो नारद जी को जो प्रभु नाम से संबोधित किया गया, तो उनको समझाने के लिए कि आपका जो अहंकार है यानी सात्विक अहंकार है, ज्ञान शक्ति रूप अहंकार है, ये समझाए। 24 श्लोक। यहाँ पे ये प्रश्न ऐसा कि भगवान ने महान नाम रखा, ऐसा है कि महर्षि ने जो अहंकार का नाम रखा उसके पिता ने रखा, करने का मतलब कुछ भगवान के प्रसंग क्या है या तात्पर्य क्या होता है लिखने के लिए? आवाज टूट बहुत रही है, पर खैर प्रश्न ऐसा कुछ लग रहा है कि ये अहंकार ऐसा नाम रखने के लिए यहाँ कहा ना कि नामांतरम अजानन आत्मानम प्रकृति च पश्यन, क्या नाम रखना है ये पता नहीं चल रहा था, तो अपने आप को और उसकी प्रकृति को देखते हुए यहाँ अहंकार ऐसा नाम रख दिया। इसके पीछे तात्पर्य क्या है? यानी मुझे यहाँ पे वही समझ में आया कि यानी जो तत्व में यानी अब आपसे आगे जो सृष्टि की प्रक्रिया बढ़ेगी उसकी अलग से पहचान रहेगी और मैं भाव जैसा उसमें आएगा, इसलिए अहंकार उसे कहा जाएगा। अभी तक तामस राजस और सात्विक से क्या क्या पैदा हो रहा है, तो इसलिए यह अहंकार नाम आया है, ऐसा समझ में आया मुझे। मेरा कोई क्वेश्चन था कि वो अपने अहंकार का स्वरूप यानी अपने स्वरूप और अपनी स्वाभाविक कृति को देखकर, यानी अहंकार स्वरूप स्वाभाविक कृति से क्या लेना, तो ये आगे आएगा जी। समझ में है। हाँ, यहाँ शायद नेट थोड़ा कमजोर चल रहा है, पता नहीं, बोले पर आवाज तो नहीं आई। नहीं जी, मेरे को भी ऐसे लगा, वो मतलब उनकी आवाज ही कट रही है, आपकी अच्छा, स्पष्ट तो रही है। हाँ, नहीं आवाज नहीं आई जी। हाँ, दोनों की, राशेष और तेजस दोनों की आवाज कट रही। अच्छा, मैं फिर से बोलूं जी? हाँ, अभी अभी आ तो रही है थोड़ी आवाज? साफ। हाँ आई, अभी तो आई। जी जी जी, मुझे भी वही क्वेश्चन था कि भाई जो अहंकार का जो अपने स्वरूप और अपनी स्वाभाविक कृति को देखकर उसका नाम दिया गया, यानी उससे क्या लेना, वो वही थोड़ा क्वेश्चन था।
वैसे तो बात हुई, वो आगे आएगा तो फिर यही समझना है इसको। देखो ऐसा है कि आगे जो महत्त्व का निरूपण हुआ उसमें यद्यपि वो प्रकृति का ही एक रूपांतर है या कार्यांतर है, परंतु महत्त्व की एक रूपता है और अहंकार है वो त्रिविध है। त्रिविध होने से उसकी प्रकृति रूपता उसमें ज्यादा है। महत्त्व ऐसा है कि पुरुष से वो ज्यादा निकट है क्योंकि वो पुरुष में अधिष्ठित है, इसलिए महत्त्व में थोड़ा चैतन्य का स्वभाव ज्यादा है। पर अब क्योंकि आगे जैसे जैसे कोई पदार्थ स्थूल होता जाता है तो उसमें जड़त्वादि है उसकी भी मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे हम अपने ब्रेन के कंपैरिजन में हमारा जो नर्वस सिस्टम है स्पाइनल कॉर्ड, तो वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन की तुलना में थोड़ा लोअर लेवल का होता है। उसके बाद जो भी उस नर्व्स हमारे पूरे शरीर व्यापी जो ज्ञान तंतु होते हैं वो उस नर्वस सिस्टम से भी थोड़ी कमजोर होते हैं। उस तरह से यहाँ भी क्योंकि जैसा जैसा भी विस्तार होता जाता है और हमारा जो काम है वो एक विशेष क्षेत्र तक सीमित हो जाता है तो फिर उसमें वो सीमाएं अपने आप आनी स्वाभाविक है। तो अब अहंकार जो है वो त्रिविध हो जाता है। तो जैसे हम किसी को हम पूछें कि अरे कौन है, तो कि हाँ मैं हूं, इमीडिएट तो उसका ऐसा ही अहम ही बोलता है। फिर हम पूछें कि भाई हूं तो सबका अहम एक सा ही होता है, तो अपना नाम बताओ, तब वो अपना नाम बताता है। तो कुछ उस प्रकार से यहाँ भी इसका नाम अहंकार, कार का मतलब ध्वनि, अहम ऐसी जो ध्वनि वो अहंकार, जैसे टंकार झंकार सुनकार ऐसा हम बोलते हैं, तो वो अहम ऐसी जो ध्वनि है वो ऐसा विचित्र सा नाम क्यों है, तो उसका यहाँ स्पष्टीकरण देते हैं कि अभी क्योंकि इसके स्पेसिफिक कोई फंक्शन डिसाइड नहीं हुए हैं इसलिए इसका ऐसा ही इम्पर्सनल जैसा एक नाम अहम ऐसा यहाँ दे दिया है। जी ये एक थोड़ी और स्पष्टता करनी थी कि यहाँ पे ये तो बात है कि किसी विशेष के द्वारा जब अपने नाम का निर्णय न कर पाया, यानी वो जो खुद जो है जो जो भी कुछ है वो खुद का निर्णय न कर पाया, यानी ये जो अहंकार है उसके लिए बात हो रही है। क्योंकि नॉर्मली जैसे हम देखते हैं कि अहंकार यानी जैसे आपने बताया हूँ कौन के हूँ, यानी हम अपने आप को जो समझते हैं, जो हूँ पना जो आता है वो अहंकार है। तो इसलिए यहाँ पे अपने अपने आप नाम का निर्णय नहीं कर पाया, इस तरीके से बात आ रही है, ऐसे समझना। यानी उसको अपने अपने स्वरूप का भान हुआ और फिर वो निर्णय नहीं कर पाया, इसलिए अहंकार नाम रखा है। और यही बात में अगर जिसे हम आगे देखें कि तामस, इन तीनों में तामस अहंकार की द्रव्य पैदा करने में सामर्थ्य है, इसलिए ये पृथ्वी आदि द्रव्यों को पैदा करता है। तो यहाँ पे जैसे अहंकार यानी अपने खुद की भान की बात नहीं आएगी ना, यहाँ पे तो ये पैदा करने में सामर्थ्य ऐसा कुछ बता रहे हैं। तो यानी नॉर्मली अहंकार यानी मुझे अपने अपने बारे में जो भान हो रहा है उसको हम अहंकार की तरह लेते हैं, लेकिन यहाँ पे शायद उसका स्वरूप कुछ अलग आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे। हाँ ये तो तत्व है सबका मूल पैदा करने वाला। जी यानी यहाँ पे तो जो से यहाँ अहंकार से ही सभी सृष्टि होती है ये बताया गया। जी
यानी यहाँ पे अहंकार से सृष्टि या ये द्रव्य भी पैदा हो रहे, और यहाँ पे अहंकार से जो राजस अहंकार है वो क्रिया पैदा करने की सामर्थ्य धराता है। इस तरीके से अहंकार को अलग सेंस में लेना है। जी 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 हुआ। ठीक है, आज